हम चर्चा का विषय को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास फिर से मैं लौटूंगी, बीकानेर का रुख कर लेते हैं। रौनक व्यास यहाँ से बने हुए हैं। रौनक, क्या विकास की परिपाटी अब बदली जाएगी? जो पहले होता था उस काम में बदलाव आएगा? इस बार जो 4 मंत्री बनाए गए हैं राजस्थान में, क्या लगता है आपको? 3.0 सरकार, नए विभाग भी मिले हैं, कुछ ऐसे हैं जो विभाग पहले से ही उनके पास थे फिर भी उनको दोबारा से रिपीट किया गया है, लेकिन इस बार जो सरकार नई तरीके से एक्टिव होकर आई है, आपको लगता है कि धरातल पर वो चीजें बदलेगी जो पहले नहीं हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार ये चर्चाएं थी कि क्या बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मंत्री पद मिलेगा, और निश्चित तौर पर जिस तरह से पीएम मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया, आप देखिए फिर से केंद्रीय कानून मंत्री के पद पर जो है उन्हें जो है कानून मंत्री बनाया गया है। और उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाएं कि इस बार अब शहर में क्या कुछ विकास कार्य, जो बड़े वादे उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे, वो धरातल पर आएंगे कि नहीं आएंगे। और बहुत सारे, देखिए राजस्थान में 4 मंत्री पद जो है केंद्र की सरकार में दिए गए, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जनता को है। और निश्चित तौर पर अगर बीकानेर की बात करूं तो यहाँ कुछ बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार पिछले चुनाव में भी बातचीत हो रही थी और पिछले कई सालों से बातचीत हो रही थी। शहर के कुछ मौजूद लोग मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। क्या लगता है आप, जिस तरह से देखिए केंद्र की सरकार में 4 मंत्री पद और उसके साथ साथ बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल को फिर से वही केंद्रीय कानून मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को है, क्या सोच रहे हैं? देखिए रौनक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बीकानेर की पूरी जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद जो 4थी बार जीते हैं और लगातार 3री बार उन्हें केंद्रीय मंत्री देना और उसके ऊपर राजस्थान में 4 मंत्री देना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मोदी जी का ध्यान पूरा राजस्थान पर केंद्रित है और हमें विकास की बहुत सौगातें मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में पिछले 10 सालों में आगे बढ़ाने का काम किया है और राजस्थान कहीं ना कहीं उसका एक अहम कड़ी है। और जहां तक अर्जुन राम जी की बात है, बहुत ही सरल स्वभाव के नेता है हमारे, और पूरे बीकानेर में उनका एक अलग ही चार्म है, लगाव है, और विकास में उन्होंने सदैव बीकानेर को आगे रखने की कोशिश की है। चाहे मैं शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूं जिसमें एक आम जनता को राहत देने के लिए करीब 450 करोड़ से हमें अमृत 1, अमृत 2 में पूरे शहर में सिविल लाइन डली है, डंपिंग यार्ड्स के लिए हमें पैसा मिला है। कुल मिला के मुझे जो जानकारी उसमें मेरे देखते देखते बीकानेर में अर्जुन राम जी की तरफ से करीब 1000 करोड़ के काम तो हो चुके हैं जो रनिंग में है। उसके अलावा उनकी बात करूं तो उन्होंने अभी हाल में ही एक बड़ी ही लाइब्रेरी और एक ऑडिटोरियम का भी CSR फंड से उद्घाटन किया है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों को पढ़ाई में और में काम आएगा। और हमें ये भी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जैसे बीकानेर में पोटास निकला है, ऑयल भी निकल रहा है, तो अब हमें जो जरूरत है अगली वो है हमारे युवाओं को रोजगार देने की और शहर का विस्तारीकरण करने की। हमारा शहर अभी बहुत छोटी जगह में, अगर हम उसको विस्तार करें, ऐसी कोई योजनाएं बनाई जाएं चाहे शहर के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के, तो कहीं ना कहीं शहर का बड़ा होने से, सुविधाएं बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो शहर में काफी समय से था, जिसपे केंद्रीय मंत्री काफी समय से सक्रिय भी हैं, वो हमारे रेल फाटक है, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार ने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हुए, चुनाव को देखते हुए उन्होंने टेंडर तो कर दिए, परंतु ना तो उस टेंडर का कोई सिर था ना कोई पैर था। किसी ने, राज्य सरकार ने कभी, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने इसको सीरियसली सॉल्व करने का नहीं सोचा था। परंतु चूंकि अब केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार और भाजपा, आपने बात की कि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। किस तरह से आपको लगता है कि अब उम्मीद की जा सकती है? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 4 कदावर व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और जिसमें मुख्य रूप से अनुभवी बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल को कानून मंत्रालय सौंपा है। उसके लिए बीकानेर लोकसभा क्षेत्र वासियों को बधाई बहुत बहुत। और यशस्वी प्रधानमंत्री अर्जुन रौनक, आप लगातार उनसे बात करिएगा, फिर से हम आपके पास लौटेंगे। और एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं। भवानी भाटी हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भवानी, जोधपुर की क्या स्थिति अगर देखें तो 3.0 की सरकार और मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में, लेकिन जो फिलहाल विभाग बांटे गए हैं उसके बाद अगर बात करें, यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत जिनको एक नया पद भी मिला है, उससे पहले भी देखे उनके काम को सराहा गया था, लेकिन अब जोधपुर की बात करें तो यहाँ की स्थिति आने वाले समय में कितनी बदल सकती है? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे?